अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीम किचन एंड ब्लॉग और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम लोग आ गए थे सैटरडे का दिन और हम लोग आए थे धमतल। आप लोग जो लोग कराची में रहते हैं सब लोग जानते होंगे धमतल का नाश्ता बड़ा ही फेमस है। हलवा पूरी और बहुत मज़ेदार बहुत फेमस ये नाश्ता होता है। तो हम लोगों ने कहा चलें चलते हैं। काफ़ी दिन से प्रोग्राम बन रहा था, हमने सोचा था संडे को जाएंगे लेकिन सबने कहा बहुत रश होता है, बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो हमने कहा चलें सैटरडे को चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया बाहर हलवा पूरी और चने का सालन और आलू की तरकारी ये सब बन रहा था, साथ ही अचार भी था। फिर हम लोग अंदर आ गए तो ऊपर था तो फैमिली का इंतज़ाम और नीचे जो थे वो बॉयज़ जेंट्स वगैरह होते हैं और यहाँ पर फैमिली का इंतज़ाम था सब। अच्छा, जो ऊपर जाने का जो रास्ता था ना, सीढ़ियाँ वगैरह, वो बड़ी ख़तरनाक थी। चले तो हम लोग गए थे लेकिन आते वक्त बहुत डर लग रहा था और ज़्यादातर लेडीज़ जब ऊपर से आ रही थी तो परेशान हो रही थी कि कैसे उतरेंगे। तो इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना इंतज़ाम ऊपर आने जाने का जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो ठीक करवा लें, बाकी तो सब ठीक था। तो यहाँ पर ये देखें, हमने ऑर्डर दिया, टोकन दिया, ऑर्डर दिया और ये हलवा पूरी आ गई है और बहुत मज़ेदार यम्मी सा हलवा और ऐसा लगा था देसी घी में बना हुआ है, बहुत मज़े का था। जो लोग नहीं गए वो ज़रूर जाएं और कोशिश करें कि गाड़ी अगर है तो गाड़ी में बैठ के खा लें। ऊपर आना जाना थोड़ा बहुत ख़तरनाक था, रिस्की था। और यहाँ पर ये देखें चने का सालन आ गया था, आलू की तरकारी आ गई थी। तो ये मैं अब ट्राई कर रही थी, मैंने कहा चलें खा के देखते हैं। पहले मैंने हलवा खाया और अब ये मैं चने का सालन खा रही थी। फिर मैंने इसी में एक ही प्लेट में आलू की तरकारी भी डाल ली थी साइड में और खाते खाते मुझे एहसास हुआ कुछ कमी है। तो फिर मैंने रोला डाल दिया कि जी अचार नहीं है, अचार नहीं आया, अचार नहीं आया। और फिर हमने अचार मंगवाया था और फिर मैं उसके साथ भी आपको खा के दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं आलू की तरकारी जो मैंने इसी प्लेट में साइड में रख ली थी तो मैंने कहा वो भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार, हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग सिस्टर्स गई थी। ये देखें अब अचार आ गया था तो बस हम इसको खा रहे थे। हमने उनसे कहा था चाय ज़रा लास्ट में लाइएगा, लेकिन चाय भी वो फिर ले आए थे बीच में ही। उन्होंने कहा फिर हमें नीचे जाना है, थोड़ा हम बिज़ी हैं, आप चाय ले लें वरना फिर आपको फिर दोबारा से मुश्किल हो जाएगी मंगवाने में। तो हमने कहा चलें। तो यहाँ पर सिस्टर भी खा रही थी तो वो भी बता रही थी कि बहुत मज़े का और यम्मी है। ये देखें चाय भी आ गई थी और लस्सी भी थी और दूध की बोतल वगैरह भी थी, लेकिन हमने कहा चाय हमें दिल चाह रहा था क्योंकि नाश्ते में चाय ही दिल चाह रहा होता है। अब लाहौर में तो नहीं है ना हम लोग कि लस्सी भी पियेंगे नाश्ते के साथ और वो भी हैवी नाश्ता। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया था तो हम नीचे बेकरी में आ गए थे क्योंकि अंदर एंटर होते के साथ ही बेकरी थी। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाके जैसे अंदर बेकरी में अंदर आएंगे तो कोने में एक जीना जा रहा है तो वहाँ से ऊपर जाके फिर हलवा पूरी का था। ये देखें निम्को वगैरह रखी थी। पहले मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम दिल चाह रहा था कि बस जल्दी से हलवा पूरी खाएं, तो मैंने कहा चलें वापसी में आराम से बनाऊंगी। यहाँ पर बेकरी में तमाम चीज़ें ही थी। ये देखें आप देख सकते हैं बर्गर थे, रोल थे और ये सैंडविचेस थे और मिनी पिज़्ज़ा वगैरह, ब्रेड थे। तो बहुत यमी यमी सी चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें वीडियो बना लेते हैं। वैसे हम लोग इस तरह की चीज़ें लेते नहीं हैं लेकिन लोग खाते हैं, हम लोग फ्रेश ही लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मिठाइयाँ बहुत यमी मज़ेदार सी मिठाइयाँ, ये देखें डोनट्स, वाह इतने ज़बरदस्त थे ना। हमने हलवा पूरी खा लिया था तो थोड़ा मैं सब्र से इसको वीडियो बना रही थी, वरना अगर मैं नहीं खाया होता ना तो बस फिर वीडियो बननी ही नहीं थी। फिर मैं बस इनको देखती रहती, तकती रहती। और ये देखें केक भी बहुत ज़बरदस्त से थे, बहुत अच्छे लग रहे थे सब। चॉकलेट केक वाह बहुत यमी लग रहे थे, मेरा तो फेवरेट है चॉकलेट फ्लेवर। और यहाँ पर आइसक्रीम हो या केक हो मैं तो चॉकलेट फ्लेवर में ज़रूर लेती हूँ। तो अब हम लोग बस देखते हुए जा रहे थे, बहन को कुछ लेना था यहाँ से, कुछ निम्को वगैरह पीनट, तो उन्होंने वो लिया। फिर हमने कहा चलें अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई थी तो बस हम जा रहे थे। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।